Hello everyone, welcome back to your physics concept class. Today's topic is superposition principle of the electric field. Let me note down the topic. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। पहले हम ये बात करेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये एक्चुअली है क्या। वी ऑलरेडी नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो सिंपल पहले बात कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है और क्यों पड़ी, वाई वी नीड दिस टॉपिक। We have studied that if we have a point charge here and the point P is here, then we can calculate the electric field due to this charge at this point. Why the formula? E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, where R is the distance between the charge and observation point. This is the simple form, means the scalar form. If we want to write it in a vector form, then we have to use the unit vector, like the formula is in vector form 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square R cap, where R cap is the unit vector along the line joining the charge and the observation point, and the R cap is equals to vector R divided by the mod R, that is vector R divided by R. Now it can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon RQ and vector R. And in terms of the position vector, if RP is the position vector of this point and R1 is the position vector of this point, like this charge is Q1, then its position vector is R1, and this point is P, its position vector is RP. Then we can write it 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R P minus R1 mod whole cube and RP minus R1. This is the form of position vector. ये सब कुछ हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज हमें ज़रूरत पड़ रही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने की, जो हम पहले कूलॉम्स लॉ में फोर्सेस के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं। तो सिंपली लेट बी अंडरस्टैंड। अब ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज का तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, बट सपोज करिए न्यू कंडीशन, this is a point P and the charge on point P is Q. एक चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस कर रखा है Q1 और एक चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस कर रखा है Q2. This is the reason. And this is the point. अब हमारे पास में ग्रुप में कितने चार्जेस आ गए? Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q आ गया। एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं भी इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्या है, फाइंड आउट द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें पता है कि इसकी सराउंडिंग में ये चार्ज है, तो Q1 की वजह से भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q2 की वजह से भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे दो चार्ज हैं, अगर दो से ज़्यादा होते तो उनकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंपली सुपरपोजिशन लॉ यूज होगा, सारी वेक्टर क्वांटिटीज पे ऑलमोस्ट यूज होता है। तो सुपरपोजिशन लॉ एक्चुअली क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मैनी चार्जेस अराउंड द पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ the electric field intensities due to each individual charge at the point in the absence of other charges. This is the superposition principle of electric field. Means
इस पॉइंट पे अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो Q1 की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, Q2 की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, और उन इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शंस होंगे मींस E1 फॉर द Q1 एंड E2 फॉर द Q2, उन डायरेक्शंस और उन इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम लेना होगा, और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फॉर क्वेश्चन ऑलरेडी आपको क्लियर है कूलम्स लॉ से, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट E is equals to E1 plus E2 and so on En if n charges are there। अगर n charges की सराउंडिंग में है तो सबकी वजह से कैलकुलेट होकर वेक्टर सम हो जाएगा। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो E का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है। अब यहाँ देखिए, इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज RP, पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 इज R2 and position vector of charge Q1 is R1। डायग्राम में देखिए, the electric field is along the line joining the charge to the point। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा जिसको हम E1 नोटिस कर सकते हैं, और ड्यू टू द चार्ज Q2 अगर हम ले जाए तो इसको भी पॉइंट P से में लाना पड़ेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों का इफेक्टिव क्या करेंगे, अगर हम इनका वेक्टर एडिशन लेंगे तो वो इनके बीच से कहीं से जाएगा। दिस विल बी E एंड विच इज इक्वल्स टू, नाउ दिस E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 इन द वेक्टर फॉर्म। अब इसको नोट डाउन कैसे करेंगे वो देखिए, फॉर्मूला में ऑलरेडी पता है, the electric field at the point P due to charge Q1। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, E1 is 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R1 P square and unit vector R1 P। This is the vector form of the electric field at the point P due to the charge Q1। ये हमें ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला फिर से देखिए, 1/4 pi epsilon naught, the charge is Q1, the distance of this charge from the observation point, और किधर होगा डायरेक्शन, बाहर की तरफ, बिकॉज द चार्ज इज पॉजिटिव। तो हम यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, 1 से P की तरफ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, R1 P, और यही हम यहाँ पर मोड वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, R1 to P। डिफरेंस। अब अगर इसको हम दूसरी फॉर्म में चेंज करना चाहें, वेक्टर फॉर्म में, तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होगा, दिस R1P का मीन्स क्या होगा, वेक्टर R1P डिवाइडेड बाई R1P मोड। तो इसी फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, 1/4 pi epsilon naught Q1 R1P। जब हम ये रिप्लेस करेंगे तो R1P ऑलरेडी स्क्वायर है यहाँ पे, और एक ही यूनिट वेक्टर के टर्म का आएगा, तो ये क्या हो जाएगा Q, और ये क्या होगा R1P वेक्टर। और अब सपोज करिए इसी को हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर क्या चाहिए होगा हमें, 1 से लेके P पॉइंट तक का, मीन्स 1P अगर हमको पॉइंट्स को नेम भी दे दें, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज V, तो क्या चाहिए होगा हमें AP। और अगर हमें AP कैलकुलेट करना है तो AP का मतलब यहाँ क्या है, R1 to P, 1 से P की तरफ, और ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, मीन्स RP माइनस RA का मीन्स है R1। तो यहाँ इनको रिप्लेस करते हैं इस टर्म में, तो ये क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught Q1। नाउ R1P is replaced by RP minus R1 mod whole cube and RP minus R1।
So this is the electric field due to a charge q1 at the point P in the form of unit vector. This is in the form of vector and this is in the form of position vectors. अब हम क्या करेंगे, हमें Q2 का चाहिए, तो अगर हम Q2 का नोटिस करें, फॉर Q2 E2 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q2 अपॉन R 2 से P की तरफ 2P स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R2P. यहाँ भी सेम फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं, इन द वेक्टर फॉर्म, इन द पोजिशन वेक्टर फॉर्म. इनको दो बार और लिखना पड़ेगा. 1/4 pi epsilon naught Q2 R2P Q and R2P, and in the form of position vector 1/4 pi epsilon naught Q2 upon RP minus R2 mod whole cube and RP minus R2. ये 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया. अगर और चार्जेस भी होते, 3 होता, 4 होता, तो उनके लिए भी हम ऐसे ही नोटिस करते हैं. तो मीन्स हमें क्या करना है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P will be equal to the vector sum of the electric field intensity due to all the charges surrounded the point P. P की सराउंडिंग में जितने भी चार्ज हैं उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर एडिशन होगा वो यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू होगी. अब देखते हैं इसको हमें लिखना क्या पड़ेगा. एक मैं लिखा रहने दे रहा हूँ, बाकी मैं फॉर्मूले के लिए लिखता हूँ. तो फाइनली द नेट electric field at the point P is, नेट कितना होगा. E1 ये है, E2 मैंने अभी लिखा था, तो देखिए E is equals to according to सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E1 plus E2 up to En. यहाँ पे दो ही चार्ज हैं तो दो के लिए लिख सकते हैं, और n चार्ज होंगे तो n के लिए. तो क्या होगा 1/4 pi epsilon naught Q1. इनमें से कोई भी एक फॉर्म नोटिस कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर की, वेक्टर के फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में. तो देखते हैं कोई भी एक फॉर्म हम नोटिस कर लेते हैं. R 1P स्क्वायर 1/2P यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 pi epsilon naught Q2 for the second charge R2P स्क्वायर R2P यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन. जितने भी चार्जेस होंगे उनको ऐड कर देंगे तो फाइनली ये क्या लिखा जाएगा 1/4 pi epsilon naught summation QI RIP square RIP unit vector where I equals to 1 to n. मीन्स समेशन का साइन लगा हुआ है, QI है, RIP है, IP है. इनकी वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे. फॉर I इक्वल्स टू 1 के लिए Q1 1P R12, Q इक्वल्स टू 2 के लिए Q2 2P एंड 2P सेम. और इसी को हम अगर दूसरी फॉर्म में लिखें देन 1/4 pi epsilon naught Q समेशन I equals to 1 to n in terms of this QI upon R1IP cube RIP vector and same as the form of position vector के फॉर्म में भी हम नोटिस कर सकते हैं. पोजिशन वेक्टर की फॉर्म में जब नोटिस करेंगे तो यह टर्म क्या आ जाएगा RP minus RI mod whole cube and here वेक्टर RP minus वेक्टर RI. यहाँ से नोटिस कर सकते हैं. यही फॉर्म्स मैंने लिखी सारी, तो इनके अकॉर्डिंग ये नोटिस हो सकता है. दिस विल बी द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P. ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ. तो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक. तो बहुत ही सिंपल है,
जितने भी क्वांटिटी सराउंडिंग में है, जितने भी चार्ज हैं, उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेटली कैलकुलेट करके हम डायरेक्शन वाइज उनको ऐड कर देते हैं, पी पॉइंट पे इफेक्टिव वैल्यू मिल जाती है। बेसिक लॉ यही है, द ई इज इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द ईच इंडिविजुअल चार्ज सराउंडेड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मीन्स जहाँ कहीं भी पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, उसके चारों तरफ जितने भी चार्ज हैं उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और उनको डायरेक्शन वाइज मीन्स वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देंगे। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म और ऐड नहीं की है, अगर हम चाहें तो लास्ट में वो भी लिख सकते हैं। इसको इतना स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा, 1 से लेकर 2 तक जो मैंने पहले लिखा था। और फाइनली ये फॉर्मूला होगा, एक फॉर्म अगर हम और भी लिखें इसी की लास्ट फॉर्म, तो ये भी होगी, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I equals to 1 to n and QI upon RP minus RI whole cube and RP minus RI. This is also a last formula. So this is in terms of unit vector, this is in terms of vector and this is in terms of position vectors. I की वैल्यू जैसे से आप चेंज करेंगे, RP फर्स्ट के लिए ये, सेकेंड जब Q इक्वल्स टू 2 लेंगे तो I के प्लेस पे 2 आ जाएगा, जब Q इक्वल्स टू 3 लेंगे तो I के प्लेस पे 3 आ जाएगा। ऐसे ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, ये वेक्टर की फॉर्म में और ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। ओके लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना होता है, वो भी पढ़ लिया। बट मैंने बोला था कि कोई भी टॉपिक क्लियर तभी होता है जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो लेट वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो आई हैव सम क्वेश्चंस हियर। So the first question is here, Q1 where calculate the electric field strength required to just support a water drop of mass 10 to the power minus 3 kg and having a charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the well known charge, the charge on the electron, you know. The charge given as 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The mass of water drop m is 10 to the power minus 3 kg. I again repeat the question, calculate the electric field strength required to just support a water drop of mass 10 to the power minus 3 kg and having a charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Just तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वाटर ड्रॉप है जिस पे चार्ज गिवन है और उसका मास गिवन है। कह रहे हैं इसको बैलेंस कंडीशन में रोक के रखने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर होगा। कंडीशन इज दिस, सपोज दिस इज ए वाटर ड्रॉप, इट्स मास इज गिवन, इट्स चार्ज इज गिवन एंड अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप करें तो इस ड्रॉप पे इतना फोर्स लगना चाहिए कि ये बैलेंस कंडीशन में रुकी रहे और पॉसिबल कम है। तो वी ऑलरेडी नो दैट द वेट ऑफ एनी बॉडी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट तो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ आएगी और हमें क्या करना है, इसको रोके रखना है। तो इट मीन्स हमें पता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला F इक्वल्स टू E इक्वल्स टू F अपॉन QE, देन F इक्वल्स टू QE, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज Q पे लगने वाला फोर्स इस फॉर्मूले के थ्रू गिवन होगा। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इस पर एक फोर्स लगना चाहिए जो कि डेफिनेटली अपवर्ड होना चाहिए। F इक्वल्स टू QE यहाँ वर्क करे अपवर्ड, और वाटर ड्रॉप है, ये गिवन नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम एज्यूम नहीं करेंगे, बट ये कंफर्म है कि ये फोर्स वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए। इस कंडीशन को अगर हम यूटिलाइज कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, कितनी होनी चाहिए
तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द QE मस्ट बी इक्वल्स टू mg। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ऑलवेज यही कंडीशन अप्लाई होगी और उस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो वेट जो है वो फोर्स से बैलेंस हो जाए, तो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज QE on the water droplet and its weight is mg. We have to calculate the E, then E equals to mg upon q. The values are given. M equals to 10 to the power minus 3. Gravity is 9.8. The charge is given 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. On solving, this decimal is cancelled here. This is 98 divided by 16 into 10 to the power. Let me adjust the power. 19 डिनोमीटर में है, नोमीटर में लाइए इसको, द रिमेनिंग जस्ट प्लस 16, ऊपर आके ये पॉजिटिव हो जाएंगी, माइनस 3 लेस हो जाएंगी 16। अब इनको डिवाइड करते हैं, कितना होगा 16 6 4। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E equals to 6.125 into 10 to the power 16 Newton per coulomb. This should be the value of electric field to keep the water droplet balanced. So this is the first question. डायरेक्शन हमसे यहाँ नहीं पूछा गया क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही बताया गया कि वाटर ड्रॉपलेट पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। अगर ये गिवन होता तो हम डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ लिखते, बट ये गिवन नहीं है। तो डेफिनेटली अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता। और अगर ये चार्ज निगेटिव होता तो पॉजिटिव होता तो अपवर्ड होता, और निगेटिव होता तो डाउनवर्ड होता। बट ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जिन क्वेश्चन में गिवन होगा उनमें हम डिस्कस करेंगे। लेट मी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन बाय पॉजिंग द स्क्रीन को रोक के आप इजीली इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। और क्वेश्चन सिंपल सा है। What should be the electric field at a point to keep the water droplet balance which have the mass this and charge this? क्वेश्चन मैं दे भी दूंगा आपको। Now the second question is, so I read it now. There is the second question. A pendulum of mass 80 milligram carrying a charge 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is at rest in a horizontal uniform electric field of 2 into 10 to the power 4 volt per meter. Find the tension in the thread of the pendulum and the angle is made with the vertical. In the question, the angles are given. Mass of pendulum is given 80 milligram and carrying a charge Q is given 2 into 10 to the power minus 8 coulomb and at rest horizontal uniform electric field is given 2 into 10 to the power 4 volt per meter and find the tension in thread, and also given in the question 10-27 degree is 0.51 and sin 27 is 0.45. These are the two values given in the question. क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक पेंडुलम जिसका कि मास 80 मिलीग्राम है और उस पर चार्ज 2 into 10 to the power minus 8 कोलम है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई किया गया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह सिंपल सी बात है, चार्ज है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स है तो वो मूव करके जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाता उतना मूव कर जाएगा, और जहाँ पे वो मूव करके पहुँचा है तो जो थ्रेड है जिसके थ्रू पेंडुलम को सस्पेंड किया गया वो वर्टिकल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है और थ्रेड में टेंशन कितना है। देखते हैं कंडीशन क्या होगी। सिंपल पोजीशन में पेंडुलम ये है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया गया है E। जैसे ही इस पर कोई चार्ज आएगा तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा,
फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो ये मूव करेगा, मूव करके ये किसी पोजीशन पर जाकर रुक जाएगा जहाँ ये बैलेंस हो जाएगा, दिस टाइप। और दिस एंगल is the angle made by the pendulum thread with a vertical direction and the tension should be toward the suspension point, इस डायरेक्शन में टेंशन होगा। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पहले रीड किए उनको यूटिलाइज करते हैं। देखिए, जब बॉब यहाँ पर होगा तो इसका वेट कितना होगा, mg, it should be vertical downward, this angle is theta, then if we draw this line, alternate angle, this angle is also theta. We can resolve the tension T in the components. You already know about the rectangular components. So the component in this direction is T cos theta, and in the perpendicular direction is T sin theta. And if E is the horizontal electric field, then the force acting on this charge Q is QE in this direction, this horizontally, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई होगा जो कि उधर की तरफ होगा। तो पिक्चर इज ऑलमोस्ट क्लियर नाउ। टी कॉस थीटा ये टेंशन का कंपोनेंट है जो इसके पैड के अपोजिट है। अगर ये बैलेंस सिचुएशन में है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये इसमें फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कंपोनेंट टी साइन थीटा थ्रेड के टेंशन की वजह से इधर है। ये बैलेंस होंगे तभी ये रुका रहेगा, मीन्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है ऑलमोस्ट। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, इन द गिवन सिचुएशन द कंपोनेंट टी कॉस थीटा ऑफ द टेंशन इन द थ्रेड must be equal to the weight of the bob and opposite, वेट के अपोजिट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड में। एंड द कंपोनेंट टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द बॉब। इस सिचुएशन को अगर हम यूटिलाइज करें तो यहाँ दो इक्वेशंस बनेंगी, कौन कौन सी, देखो, टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू ई कंसीडर एज द फर्स्ट, and T cos theta is equals to mg consider as the second। तो फाइनली हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। और किसी भी क्वेश्चन में जब एंगल फाइंड आउट करते हैं तो टेंजेंट में करते हैं, टेन में, टेन थीटा में। तो वी कैन सी एन द इक्वेशन, if we divide the first equation by the second, the t will be cancelled out and the remaining terms are sin theta divided by cos theta and sin theta divided by cos theta is equals to tan theta। तो सिंपली में क्या करना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर देना चाहिए। नाउ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, वी हैव टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा as equals to QE upon mg, that is t is now cancelled out, this is equals to tan theta is equals to QE upon mg। We have all these values, q is given 2 into 10 to the power minus 8 and E is 2 into 10 to the power 4 and mg, m is given 80 milligram, convert the milligram into the kg, so 1000 milligrams in the 1 gram and 1000 grams in the kilogram, so it will be 80 into 10 to the power minus 6 in kg and gravity is 9.8। On solving this, tan theta equals to 40 by 2 and 20 by 2, this will be equals to 1 upon, this 0 is cancelled by this point, 98 multiplied by 2 is 196 and powers are 10 to the power minus 6 are here, 4 are here, taking in the numerator power becomes 4 plus 6 10 and minus 8, 10 minus 8 is just 2, means 10 to the power 2, that is 100 divided by 196। डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, नाउ इट बिकम 1000, ऑलमोस्ट 5 टाइम होगा ये।
5 टाइम होने का मतलब ये 970 समथिंग मीन्स 300. 1 more times given. This is 0.51. The value is given in the question. 1027 is equals to 0.51. So we can write here 1027 degree. Now equating these, tan theta equals to 1027. Theta is 27 degree. It means the angle made by the string or thread with the vertical direction is equals to 27 degree. Now the tension is required here. टेंशन और कैलकुलेट करना है आपको. तो अब 27 एंगल की आपको वैल्यू पता हो गई. वी कैन यूज द इक्वेशन फर्स्ट, वी कैन यूज द इक्वेशन सेकंड. तो हम फर्स्ट यूज करेंगे. फर्स्ट क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें साइन 27 की वैल्यू गिवन है. देखते हैं क्या लिखते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू ई. क्यू ई मीन्स 2 into 10 to the power minus 8 into e is 2 into 10 to the power 4 and sine theta, that is t equals to 4 into 10 to the power minus 4 divided by sine 27 and 4 into 10 to the power minus 4 divided by 20 sine 27 is given this 0.45. Right करिए 0.45. Now the 4 divided by 0.45 इसको भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं. तो दिस इज 400 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 10 टू पावर -4. इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्ट देखते हैं. It is almost 8.8. So that is the final answer is t equals to 8.8 into 10 to the power -4. Newton is the unit of tension. You already know that tension is a force, so its unit must be equals to Newton. So this is the next question. So you can note down the solution of this question. Again, by watching the screen.